हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। जितनी भी परीक्षाएं आपके लॉकडाउन से पहले आपकी मतलब प्रस्तावित थी कि ये परीक्षा आपकी अप्रैल में या मई में होने को थी, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी का पेपर शायद बन गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए, सितंबर से लेकर मार्च तक मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद कोशिश करूंगा तो इसके आगे का भी करवा दूंगा, क्योंकि बाई चांस अगर पेपर नहीं सेट किया गया होगा तो आगे का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि आज पहली वीडियो है इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कुछ भी सीधे वीडियो ही स्टार्ट कर दूंगा कल से। देखिए, सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। आप लोग स्वयं के नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा। मैंने यहाँ पर देखिए, इस पूरी बुक में 161 को टोटल पेज नंबर है। ठीक है, 161 पेज है। ठीक है, इसमें काफी मटेरियल है, बहुत ज्यादा मटेरियल है। तो इसको मैं, ये जून चल रहा है आपका, आज 15 जून है, तो लगभग 15 दिन के अंदर, मतलब इसी जून में, जून से जुलाई नहीं लगेगा, इसका मैं आप लोगों से वादा करता हूं। जून में ही आपकी ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 15, शायद 10 से 15 वीडियो के बीच में ही होंगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही बार में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। सिर्फ 15 दिन की बात है। आप लोग 1 घंटा बैठे या आधा घंटा हो सकता है बैठना पड़े, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, हैंडमेड होंगे, तो आपको तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं इसको दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरी पूरी पूरी बुक जब हो जाएगी तभी मैं सारी पीडीएफ इसकी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं बनाएं पीडीएफ, मतलब इसके जो नोट्स हैं, उससे आपको क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और जिन अब मेरा मतलब बस यही उद्देश्य था मेरा, मैं तो बस कह सकता हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो भी बनाना चाहे बनाए, ना बनाना चाहे ना बनाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए, लगभग इसमें जितना भी राष्ट्रीय है, देखिए पेज नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो शुरुआत में देखिए, इसमें अद्यतन सार संग्रह है, उसमें पहले राष्ट्रीय को आज पढ़ेंगे, कल अंतरराष्ट्रीय चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो तो आप बता दीजिएगा। इसके 2 पार्ट में मतलब इसके आधा पार्ट कर दिया करूंगा डेली, और 2 वीडियो का डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, बस जैसा भी आप लोगों को लगे वैसा हमें बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, समय ज्यादा था नहीं, तो इसी तरीके से इसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय, अगर आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए पॉज करके। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसके नोट्स बना के आपको करवा सकूं। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? ये का पूछा गया किस उपग्रह द्वारा। तो यह है सतीश धवन उपग्रह, मतलब एसडी सैट, सतीश धवन सैटेलाइट। ठीक है, सतीश धवन सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से इसको देखिए, देखते चलिए, और इसी तरीके से पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, क्योंकि बुक लोगों को मिल नहीं रही है, तो इसी से अपने नोट्स खुद ही बनाइए। 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा, किसने, इसरो ही भेजता है इंडिया में, तो आपको तो ये चीजें तो आपको पता ही है। कितने उपग्रह भेजे थे? 19 उपग्रह भेजे थे। और किसकी तस्वीर भेजी थी? नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड भेजा गया था। कहां से? प्रारूप अंतरिक्ष में इसरो से भेजा गया था, और सतीश धवन उपग्रह एसडी सैट के द्वारा। ठीक है, सतीश धवन, एसडी का मतलब सतीश धवन, और सैट का मतलब सैटेलाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021, वही मतलब इसी से संबंधित है पूरा। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? क्योंकि आपका जो करंट अफेयर वो अंतरराष्ट्रीय तक आएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी भी आएगी, इसीलिए सारी चीजें इसमें देखते हुए चलेंगे हम लोग। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अमेजोनिया जो उपग्रह है वो किस देश से संबंधित है? तो वो है आपका ब्राजील से संबंधित। ठीक है, फिर है, भारत की वह प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो इनका नाम क्या है? लिगिया नोरोन्हा। ठीक है, लिगिया नोरोन्हा। ठीक है, ये कौन है? भारत की अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये देखिए, ये जितने भी मार्च के हैं, मार्च के क्वेश्चन तो आपके अगर बाई चांस जुलाई में भी पेपर सेट किया जाए तब भी आपका मार्च तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो जनवरी के बाद वाली तो आपकी तो मतलब चाहे अभी सेट किया गया हो चाहे बाद में किया जाए, इसमें से तो आपके क्वेश्चन बन ही सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा
अब अगला देखिए, 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक, तो क्या था? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक है, ये थीम हमेशा आप लोगों को पता होने चाहिए। 27 फरवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। डेट नहीं पूछी जाती है, ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो क्या था? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट है, मार्च 2021 के पहले सप्ताह में श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया? तो ये कौन सा है? एलसीए तेजस। एलसीए तेजस ये क्या है? श्रीलंका एयरफोर्स की जो 70वीं वर्षगांठ थी उसमें, अब श्रीलंका की एयरफोर्स की वर्षगांठ में भारत का लड़ाकू विमान है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलसीए तेजस। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर नया नाम दिया है। मतलब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक ही में मिला के क्या कर दिया गया? संसद टीवी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो 28 फरवरी 2021 को कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है उसमें ऐसा तो अब कोई शायद राज्य नहीं बचा है जो कोरोना मुक्त बन गया हो। ठीक है, तो ये तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेकार है, लेकिन फिर भी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय शहरी शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। लेकिन एक चीज और है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए बाई चांस। ठीक है, इसको याद आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर सेट हो गया होगा तो उस समय तो कोरोना की दूसरी लहर आई ही नहीं थी, इसीलिए तो पेपर सेट किया गया होगा। ठीक है, तो इसको आपको ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय आवास आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये कौन सी की गई है? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। फिर है, फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये किस रोग के लिए? फैटी लीवर, जो भी गैर अल्कोहल, बिना अल्कोहल के जो फैटी लीवर होता है उसको, उसकी आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्योंकि इससे पहले जो गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर होता था उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इंडिया ने इसकी पहचान करने का पहला देश बन गया है। अगला देखिए, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की राष्ट्र प्रथम, ठीक है, 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा। ठीक है, यहां तक है, इसका पूरा टाइटल है राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित है? तो ये है सीआरपीएफ के। ठीक है, सीआरपीएफ के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो भी पुस्तक है, पुस्तकों के नाम भी आपको लगभग पता होने चाहिए, और इस टाइप के तो स्पेशली आपको पता होने चाहिए। राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा ये किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित है? ये है सीआरपीएफ के। ठीक है, तो अभी समय नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाए होते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन अभी इस समय टाइम नहीं है, तो आप लोग प्लीज इसी से आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिरकिशोनिया, ठीक है, सबसे पुराने जानवर का नाम क्या है जो अभी के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं? यह गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में दुनिया के सबसे पुराने जानवर जिसका नाम क्या है? डिरकिशोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए, ये कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चंबल के डकैतों की कहानियों को दिखाने के लिए कहां पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की? ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चंबल के डकैतों की कहानियों को दिखाने के लिए कहां पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है? वो की है भिंड में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो ये कहां किया है? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। केंद्रीय किस चीज का? अटल पर्यावरण भवन। ठीक, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। और किसने किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इसमें से कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो देखिए, अटल पर्यावरण भवन का निर्माण मतलब कहाँ किया गया? तो ये लक्षद्वीप में। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। और केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है। तो इससे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, लगभग 1 घंटे की शायद वीडियो ये बन सकती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास खाली समय हुआ करे तभी इसको देखा करें और अच्छे मूड में इसको पढ़ें।
16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन सा बना है? बिहार। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार। और किसके लिए? जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्वदेशी विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा? जो कहां पर यह सौंपा है? ये चेन्नई, ठीक है। स्वदेशी विकसित ऑप्शन में कभी कभी ऐसे आ जाता है स्वदेशी विकसित जो टैंक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में अगर ये हो MK-A1 तो ये यही आंसर आपका होगा। 118 वर्षों बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बतख को देखा गया? ठीक, 118 वर्षों के बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बतख को देखा गया? तो ये मंदारिन बतख कहाँ देखी गई है? असम में देखी गई है, ठीक है। अब अगला देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में जारी मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? मावेरिक मसीहा, ठीक है। और ये लिखी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इस नाम भी बहुत थोड़ा सा अजीब है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। मावेरिक मसीहा, ठीक है। तो एनटी रामाराव पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, ये भी पूछा जा सकता है एनटी रामाराव कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो ये है आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? दर्रांग जिले में, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो ये कहां रखी है? दर्रांग जिले में, ठीक है, दर्रांग जिले में। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की? तो ये कब की थी? 22 फरवरी 2021 को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये आपका राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 22 फरवरी 2021 को कागज रहित, बिना कागज मतलब के यूज किए कागज रहित पूर्ण डिजिटल बजट कहां पेश किया गया? उत्तर प्रदेश में। पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई? तो ये एयर टैक्सी, तो ये कहां कहां से? चंडीगढ़ से हिसार, ठीक है। दो शहरों के बीच में, तो ये एयर टैक्सी कहां स्टार्ट की गई? चंडीगढ़ से हिसार के मध्य। वह राज्य सरकार जिसने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन योजना शुरू किया? पश्चिम बंगाल में। मां कैंटीन योजना किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है। और कितने रुपए में? 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? सलेम के थलाईवासल में, ठीक है। तो तमिलनाडु का कौन सा जिला है? सलेम के थलाईवासल, थलाईवासल जगह का नाम होगा। और क्या खोला गया? पशुधन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किस देश के साथ किया है? ये जापान के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरुआत की गई? ठीक है, तो किसान सूर्योदय योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई? तो वो है आपका गुजरात। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना की है, ठीक है। हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ठीक है, और 800 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़। आगे देखिए नेक्स्ट है हाल ही में किसकी पुण्यतिथि 11 फरवरी भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? समर्पण दिवस के रूप में किसकी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो ये पंडित दीनदयाल के, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यहाँ पर समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी किसे प्रदान की? ठीक है, तो सभी राज्यों की हुई होंगी। तो उसमें क्या है, गणतंत्र दिवस की जो परेड की जो सर्वश्रेष्ठ मार्च करने की जो टुकड़ी थी, वो ट्रॉफी मिली है दिल्ली पुलिस, ठीक है, जाट रेजिमेंटल को। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया महानिदेशक चुना गया? तो अजय माथुर को। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको स्किप किया जा सके, हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चीज को यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया, बताइए। पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य कहाँ है जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ये ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन 60 वर्ष में पहली बार बजाया गया, बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा मुक्त हो चुके किस विमान वाहक पोत को कबाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी? तो यह है आईएनएस विराट। ठीक है, तो जो ये सेवा मुक्त हो चुका है, और कौन सा है? आईएनएस विराट। कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो जो मैसेजिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा किस नाम से मतलब लॉन्च किया गया? तो ये है संदेश के नाम से। ठीक है, संदेश। ऐसी चीजें आप लोग स्पेशली इनको जरूर नोट कर लीजिए अगर ना पता हो आपको। संदेश व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। जो ये संदेश है, ये क्या है? व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया, तो यह है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है तो आप लोगों को मैं बोल के तो यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया, ये कौन सी है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया? ठीक है, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल, इसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? 20 फरवरी 2021 को तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई? तो ये हैदराबाद तेलंगाना को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित हैं ये तो आपको पता ही होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का क्या है? 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो वो कौन सा है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू हुआ? तो ये कब से शुरू हुआ है, इसकी डेट क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 से लेकर। ठीक है, 16 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 25 करोड़ तक टीकाकरण हो चुका है। हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉस फॉर्म, ठीक, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नामक वेबसाइट लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए, ठीक है, ये वन विभाग के लिए कॉस फॉर्म नामक क्या है, इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नामक वेबसाइट लॉन्च की है मणिपुर ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया? तो ये है अजय मल्होत्रा। ठीक, अजय मल्होत्रा को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित किया? तो हाल ही में पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? ये ओडिशा में। नेक्स्ट है, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकादमी की स्थापना की। ठीक है, कोंकणी अकादमी की स्थापना किसने की है? तो ये की है दिल्ली के द्वारा की गई है। ठीक है, कोंकणी अकादमी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये कब की गई है? 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है,
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी 2021 में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इस डीजल वर्जन ट्रैक्टर को सीएनजी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री, पहला तो यही हो गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन है, तो यह है नितिन गडकरी जी, ठीक है, ने फरवरी 2021 में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इस डीजल वर्जन ट्रैक्टर को सीएनजी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस और टामाशेटो अचीले इंडिया द्वारा। ठीक है, काफी अजीब सा नाम है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। ह्यूमन मिल्क बैंक, ठीक है, तो ये खोला है केरल ने। ठीक है, केरल ने ह्यूमन HMB ह्यूमन मिल्क बैंक। अगला है, फरवरी 2021 में किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष चुना गया है? SN सुब्रमण्यम। ये जो नए लोग चुने गए इनके नाम आपको स्पेशली पता होने चाहिए। NSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? NS सुब्रमण्यम, SN सुब्रमण्यम। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक, द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो रैंकिंग बहुत ही खराब है एक तरीके से, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 53वीं। ठीक है, 167 में 53वीं रैंक है। ठीक है, काफी बहुत अच्छी, ये तो बेकार है एक तरीके से, 53वीं रैंक है। ठीक है, फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में एयरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ये विषय आपको स्पेशली पता होना चाहिए, जैसे पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन वाला था, प्रोटीन। ठीक है, फरवरी 2021 के पहले एयरो इंडिया 2021 के अवसर पर, एयरो इंडिया के अवसर पर यहां पर क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बना। हालांकि अब तो कोरोना मुक्त है नहीं, लेकिन ये उस समय का है, और आपका अगर पेपर पहले सेट हो गया होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन रखा जा गया भी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए। देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बना था 2021 में? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और प्रदेश देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हालांकि अब तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी। भारत का अपनी तरह का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक हाल ही में कहां पर खोला गया? तो ये कहां खोला गया है? चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 फरवरी 2021 को नर्मदा नदी के तट पर स्थित किस शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की? मध्य प्रदेश के किस मतलब शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की? तो ये होशंगाबाद है। ठीक है, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले में डेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से, राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। ठीक है, फिर देखिए, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो यह है प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट SST का। ठीक है, सोमनाथ ट्रस्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने मॉडल पेपर एक बनाया था उसमें रखा था और बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाए थे। भारत सरकार ने हाल ही में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कब मतलब जन्मदिन कब होता है? 23 जनवरी को, और इसको किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था? पराक्रम दिवस के रूप में। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपनी सरकार के अल्पमत में होने के कारण 22 फरवरी 2020 को पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कहां के? पुडुचेरी के। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो यह है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा समर्थित वह संगठन जिसकी सह अध्यक्षता भारत को जनवरी 2021 में प्रदान की गई, तो वो कौन सा संगठन है? एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, APAP।
एपॉप एपॉप एपीएपी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है जिसकी अध्यक्षता आईयूसीएन करता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, अक्सर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की है? बिजली सब्सिडी, तो ये किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित कर रख दिया है। क्या रख दिया है महाराष्ट्र सरकार ने? जो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? बाला साहेब ठाकरे चिड़ियाघर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो ये कहां? अलपुजा केरल में किया गया है। श्रम आंदोलन संग्रहालय कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ये अलापुजा केरल में। मध्य प्रदेश स्थित वह टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, तो ये कहां है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक क्वेश्चन और बन रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, या फिर ये है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऑप्शन में होगा तो यही आपका सही होगा। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव या ग्रीन विलेज घोषित किया गया। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित ऐसा कौन सा गांव है? तो वो है खोनोमा गांव, जिसे ग्रीन विलेज के नाम से यहां पर घोषित किया गया है। ठीक, अगला है 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो किस देश की सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? वो देश है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। तो केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। हमेशा ये जितने भी आपके थीम है इनको आपको पता होना चाहिए। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। कौन थे? 16वां जो प्रवासी दिवस सम्मेलन था उसके मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति कहां के थे? सूरीनाम गणराज्य के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? तो ये हल्द्वानी नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2020 को किस भारतीय मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो ये कौन सा मिसाइल है? किस भारतीय मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की? तो ये है आकाश मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो क्या इसका मुख्य विषय था? हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की? तो लॉन्च पैड योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पे देखिए अगला है भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां किया जाएगा? बालासोर ओडिशा में। ठीक है, बालासोर ओडिशा में। नेक्स्ट है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वह फिटनेस अभियान जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रशंसा की गई। तो यह फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चुप न बैठो नामक डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह है विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो ये किस शहर में निर्माणाधीन है? यह है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत लंबा है। उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है, तो वह है आपका देहरादून। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? मतलब पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया, तो वो कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षी जो है, ठीक है, जल पक्षियों की जनगणना की, तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में किस राज्य को उसके 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में स्थित स्थापित होने वाले इस बाघ रिजर्व का नाम श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व होगा। तमिलनाडु में स्थापित होने वाले इस बाघ जो यही आपका ऊपर है 5वां जो टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी, इसका नाम क्या होगा? विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट सरकार की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी? तो ये हिमाचल प्रदेश है, और पहला कागज रहित जो बजट किसने पेश किया वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को किया? तो यह है माजुली जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस सीएपीएफ बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया? तो यह है सीआरपीएफ ने। नेक्स्ट है, 300 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? तो यह है आपका कोझिकोड केरल में। फिर अगला है, दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला पूर्णतः जैविकीय ऑर्गेनिक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया? तो यह है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु किस नाम के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया? तो यह आपका शिवालिक आर्बोरिटम। फिर है, भारत का वह पड़ोसी देश जहां 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट का लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर दिया था? तो यह है म्यांमार। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी? कौन सी बनी है? लखनऊ मेट्रो। हाल ही में टाटा ट्रस्ट की पहल के तहत जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो वो है आपका महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? तो यह है आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पे 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो वो था बांग्लादेश। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस कूट नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त थल जल नभ युद्धाभ्यास किया गया था? तो एमफेक्स 21 के नाम से। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान प्रदान किया? किसने किया? नवाचार सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कर्नाटक को मिला है। ठीक है। 5 जनवरी 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग मिली है? 50वीं। मतलब अगर भारत का वीजा आपके पास है, ठीक है, तो आपको 58 और अन्य देशों का भी वीजा अपने आप समझो मिल गया। ठीक है, मतलब अन्य 58 देशों में आप लोग फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो 50वीं रैंक हमें मिली है। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले ये पीडीएफ काफ़ी लंबी यहाँ पे बनाई थी, लेकिन बस इतना ही रखते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर तब भी लोग सही से पढ़ते नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा और भी वीडियोस बनानी है, तो यहाँ आधे घंटे की हम लोग डेली वीडियो रखा करेंगे। और बस इतना आप लोग भरोसा रखिए कि 15 दिन में आपकी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मतलब जून में, जुलाई आपका मैं लगने नहीं दूंगा। ठीक है, यहीं तक आपकी आज की वीडियो में हम लोग रखेंगे, और आपका जुलाई नहीं लगने देंगे, इसके आगे की आपको कल करा देंगे। और अगर बाई चांस कि 15 दिन में नहीं हो पा रही होगी, तो एक दिन में मैं 2 डाल दूंगा, एक सुबह एक शाम, ऐसे कर दूंगा, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा जिस तरीके से मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी आपको सजेशन आपको देना हो तो प्लीज़ सजेशन भी दे दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो भी गया है मटेरियल, आप लोग धीमे धीमे अपने नोट्स बनाते रहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई कमी लगी हो तो वो आप लोग बता दिए, जैसा भी आप लोगों को लगे वो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।